हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एनुअल एग्जाम एसएसटी 2024-25 का क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हु वाज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी? नाउ ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सब बता सकते हो ये इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नाजी पार्टी का लीडर कौन था? एडोल्फ हिटलर। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द नाजी पार्टीज आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन। नाउ आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजी मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग। जो नाजी पार्टी थी विच वाज लेड बाय हिटलर, वो कैसे सोचती थी, वो क्या क्या डिसीजंस, क्या क्या आइडियाज थे नाजी पार्टी के, हमें ये बताना है। तो फिर the Nazi party's ideology was based on fascism. Option B. Now, fascism का मतलब क्या होता है? Fascism essentially एक ideology है in which it is based on a social hierarchy. मतलब ऐसे सोचा जाता है कि कुछ groups of people है which are above others and कुछ groups of people है जो दूसरों के नीचे है। एंड जो हिटलर था एंड उसकी नाजी पार्टी, वो भी यही चीज़ सोचते थे कि जो आर्यन रेस है वो सारी रेसेस के आगे हैं एंड जो बाकी सारी रेसेस है वो इन्फीरियर है। इसलिए जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? वो थी ऑप्शन बी, फैसिज्म। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी? मतलब हिटलर को, एडोल्फ हिटलर को चांसलरशिप कब मिली? वेल, कौन से ईयर में मिली थी उसको मिली थी इन द ईयर ऑफ 1933। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसको कब मिली थी चांसलरशिप ऑफ जर्मनी? इन 1933। एंड जो ये इवेंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज इसकी वजह से ही हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट को पास करा था जिससे उसको डिक्टेटरशिप मिल गई थी ओवर जर्मनी बिकॉज इट बैंड all other parties, all other political parties and trade unions except Hitler's Nazi party. इसलिए जो चांसलरशिप, जब हिटलर को चांसलरशिप मिली थी ऑफ जर्मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रीटी ऑफ वर्सियालिस लेड टू। नाउ जो ट्रीटी ऑफ वर्सियालिस थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट थी इन जर्मनीज हिस्ट्री। क्यों? बिकॉज इस वाली जो ट्रीटी से था जर्मनी को बहुत सारे वॉर कंपनसेशन पे करनी होती अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। उसके साथ साथ जर्मनी वाज फोर्स्ड टू abandon its overseas colonies एंड द एलाइड पावर्स विच डिफीटेड जर्मनी, जैसे कि जापान हो गया, नॉट जापान तो एक्सिस पावर्स का, जैसे कि यूएसए हो गया, उन्होंने जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया था। मतलब जो जर्मनी की मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उसको रिड्यूस कर दी थी। उसके साथ साथ द एलाइड पावर्स ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। इसकी वजह से जो जर्मनी थी, जो उस टाइम में वेमा रिपब्लिक बोलते थे, वो क्या हुई? वो फेल कर गई, मीनिंग वो डिस्ट्रॉय होगी कम्प्लीटली। इसलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस लेड टू द फॉल ऑफ द वेमा रिपब्लिक। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिटलर्स ऑटोबायोग्राफी? ना ऑटोबायोग्राफी वो टाइप्स की बुक्स होती है जो एक पर्सनल रिकॉर्ड देती है किसी की ज़िंदगी में, एंड वो बुक्स जो इस बंदे के रिगार्डिंग है उसने ही बनाई होती है। तो जो हिटलर की ऑटोबायोग्राफी थी उसका नाम क्या था? इट वाज माइन कैम्प। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होएगा। फिर बाद में क्वेश्चन 6, द नाजी पार्टी यूज प्रोपेगेंडा प्राइमरली टू। नाउ ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप ट्राई दीजिए, इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नाउ अगर आपने बोला ऑप्शन बी, ब्लेम ज्यूज फॉर जर्मनीज प्रॉब्लम्स, तो आप करेक्ट होएंगे
बिकॉज हिटलर सेंस ऑफ फैसिज्म को बिलीव करता था. वो सोचता था कि जो आर्यन रेस है वो हर एक के आगे है एंड बाकी सारी रेसेस इन्फीरियर्स है. एंड जो ज्यूज थे वो भी इन्फीरियर्स माने जाते थे जर्मनी के अकॉर्डिंग. इसलिए जो ज्यूज थे दे वर मास किल्ड एंड इन्वॉल्व इन दी होलोकॉस्ट. तो जो नाजीज थे उन्होंने प्रोपेगेंडा यूज करी थी इन ऑर्डर टू ब्लेम ज्यूज फॉर जर्मनीज प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल ज्यूज को बोला जाता था कि वो हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं मनी को देने के लिए. इसलिए जो ज्यूज थे दे वर ब्लेम्ड फॉर द जर्मनीज प्रॉब्लम्स. एंड जो स्कूल्स थे नाजी जर्मनी के समय वो बच्चों को सिखाते थे कि वो ज्यूज को हेट करें. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वाज नॉट टारगेटेड बाय द नाजीज. नाउ इनमें से कौन सा ग्रुप था दैट वाजंट टारगेटेड बाय द नाजीज, मीनिंग देयर वाजंट एनी प्रोपेगेंडा मेड अगेंस्ट देम. वेल करेक्ट आंसर होएगा ऑप्शन बी, आर्यंस. वाई? वेल बिकॉज जो आर्यन रेस थी they were the race which Hitler considered to be superior to everybody else, as they were the natives of Germany. Now moving on to question number 8, the Nuremberg laws of 1935. Now जो ये न्यूरमबर्ग लॉज पास किए गए थे इन्होंने क्या बोला था? These laws stripped Jews of citizenship of Germany. इसलिए जो ऑप्शन बी है इट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 अलाउड हिटलर टू. नाउ जैसे मैंने आपको पहले बताया था द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933 गेव हिटलर द पावर टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, अदरवाइज रूल विदाउट द कंसेंट ऑफ द राइक्सटैग, thus ending democracy in the Weimar Republic and establishing dictatorship. Now moving on to question number 10, the Kristallnacht or the Night of Broken Glass occurred in. Now जो ये Kristallnacht वाला इवेंट था ये कब occur किया था? This event occurred during the year 1938. So इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होएगा ऑप्शन बी, 1938. Now let's go to question 11. Which of the following does not affect the climate of a region? Now ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. So आप अटेम्प्ट दीजिए, आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? Now अगर आपने बोला लैटिट्यूड तो फिर आप करेक्ट होइगे. Now, question number 12. The amount of solar energy received by a place depends on its. Now, किस चीज़ में डिपेंडेंट है? The amount of solar energy received by a given area. Well, it is dependent on its latitude. So, option B will be correct. Now, moving on to question number 13. Which of the following is the coldest climatic zone? So, ये भी very easy question है, इसलिए आप अटेम्प्ट दीजिए. Now, if you thought that option C, polar zone will be correct, then you are right. जो option C है, polar zone, that is located in either the North Pole or South Pole, that is the coldest climatic zone in the earth, on the earth. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 14, what is the most important factor influencing distribution of rainfall in India? Well, the most important factor is the monsoon winds. So option B, monsoon winds will be correct as it is the most important factor which influences the distribution of rainfall. And now moving on to question number 15, the western coast of India receives heavy rainfall due to option number C, Western Ghats. Now question number 16, which of the following regions experience the tropical monsoon climate?
नाउ इनमें से करेक्ट आंसर क्या आएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट. And now let's go and solve question number 17. The term ITCZ refers to. Now this is once again a quite simple question. So आप लोग ट्राई कीजिए, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए. If you chose Intertropical Convergence Zone as the full form of ITCZ, then you will be correct. इसलिए जो ऑप्शन बी है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. Which season in India is characterized by retreating monsoon winds? The autumn season is characterized by retreating monsoon winds. Moving on to question number 19. Which of the following causes an El Nino event? Now, जो El Nino event है, it is a climate pattern that describes the unusual warming of surface waters in the eastern tropical Pacific Ocean. This is referred to as an El Nino event. Now, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? इस क्वेश्चन में हमें रीजनिंग बतानी है why an El Nino event occurs. तो रीजन क्या है? Well, the reason is option B, a shift in the trade winds over the Pacific. This causes the El Nino event. Now moving on to question number 20. The Indian Meteorological Department IMD classifies a weather event as a cyclone if the wind speed exceeds 120 kilometers per hour. इसलिए जो ऑप्शन डी है 120 किलोमीटर्स पर आवर, ये करेक्ट आंसर होएगा. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 21. What is the minimum age for voting in India? Now ये very easy question है, आप सब जानते होंगे, because जो इंडिया है it follows the universal adult franchise and according to it any person regardless of their caste, religion, gender etc, any person either at or over the age of 18 can vote. Now इसमें हमें मिनिमम एज पूछी गई है, मिनिमम एज, इसलिए जो वोटिंग है मिनिमम एज की वो है 18 years, ऑप्शन बी. सो द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया इज 18 years. Now moving on to question number 22. Which body in India conducts elections at the national and state levels? It is option B, the Election Commission. It is the body in India which conducts elections at the national and state levels. It also ensures that there is no misconduct during elections and that the political parties do not bribe others or send gifts to the voters. Moving on to question number 23. The Election Commission of India is, this is a very easy question. The Election Commission of India is an independent body. Now let's go and solve question number 24. The Model Code of Conduct comes into effect immediately after the announcement of elections. Question number 25. What is not a part of a free and fair election? Now this is a very easy question, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इट्स आंसर इज वोटर इंटिमिडेशन. अगर आप वोटर्स को डराओगे, इंटिमिडेट करोगे टू वोट फॉर देयर पॉलिटिकल पार्टी, then that is not considered as a part of a free and fair election. And question number 26. Which of the following is not a feature of the first past the post FPTP system? Now, which of these is not a feature? Well, the proportional representation is not a feature of the first past the post FPTP system.
So, option B will be the correct answer. Moving on to question number 27. Which political party secured the largest number of seats in the first general election of India 1952? The answer is Indian National Congress, or option A. So, Indian National Congress was the political party which secured the largest number of seats in the first general election of India conducted in 1952. Moving on to question number 28. A coalition government is formed when multiple parties come together to form a government with a similar objective. So, option B is the correct answer. Question number 29. The Election Commission of India is responsible for. Well, the Election Commission of India किस चीज़ के लिए responsible है? It is responsible for declaring the results of the election. So, option A is correct. And finally, voter turnout is defined as the percentage of registered voters who cast their vote, option B.